चलो, कहाँ तक पढ़े थे हम लोगों ने? 4 टॉपिक पढ़ा था, एवरेज स्टार्ट किया था, एवरेज में 4 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक तो नॉर्मल क्वेश्चन देखे थे एवरेज से, ठीक। दूसरा क्या देखे थे हम लोगों ने कि एक व्यक्ति चला जाता है तो औसत में क्या चेंजेस आता है, या उस व्यक्ति का वेट कितना था। दूसरा क्या देखे थे, एक व्यक्ति आ जाता है तो उसके वेट में क्या चेंज, मतलब औसत में क्या चेंजेस होता है और उसका वेट क्या था। और दूसरा क्या देखे थे, कुछ लोग, एक जाता है और एक उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, ठीक। आज हम लोग 5वां टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां टाइप में क्या पढ़ेंगे, एक ग्रुप का एवरेज देखेंगे। मतलब सपोज एक ग्रुप था, ठीक है, उसमें देखो अब आज क्या देखने वाले हैं, सपोज एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें m पर्सन है, ठीक। दूसरा समूह क्या है, उसमें n पर्सन है, ठीक। इसमें कितना है, m पर्सन है, इसमें n पर्सन है, ठीक है। सपोज इसका एवरेज कितना था, x था, इसका इस ग्रुप का एवरेज कितना था, y था। तो इस होल ग्रुप का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो इस होल ग्रुप का एवरेज क्या होगा। सपोज इस साइड आप 3 लोग बैठे हो, इस साइड आप 2 लोग बैठे हो, ठीक है। इस साइड वाले का एवरेज एज मान लेता हूं मैं 20 साल, ठीक है। इस साइड वाले का एवरेज एज मान लेता हूं कितना, 15 साल, ठीक है। ज्यादा मान लो, ठीक है। तो कितना मान ले, इस साइड वाले का 15 साल एवरेज, इस साइड वाले का 20। तो बताओ आप लोग का कंप्लीट इस होल क्लास का एवरेज क्या होगा। 15 + 20/2 क्या हो जाएगा, 15 + 20/2, यही होगा। नहीं होगा जी, ऐसे नहीं निकालते, ठीक है। आप तो 2 एवरेज का एवरेज निकाल रहे हो ना। ये तो एवरेज था, आप 3 लोग कितना थे, 20 थे, ये 2 लोग कितना थे, 15 थे। तो ये तो आपका एवरेज, अब ये तो एवरेज का एवरेज हुआ ना। ऐसे नहीं करना है, क्या करना है आपको, पहले इसमें इंटू कितना करोगे, 3 करोगे, इसमें इंटू क्या करोगे, 2 करोगे। और टोटल अब कितने कितने लोग हो, टोटल कितने लोग हो, 5 लोग हो, ठीक है। एक ये लोग और एक आप लोग, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 5। अब ऐड करो, अब कितना आएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस क्या हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये 90, 90/5, और क्या हो जाएगा 18 पंचे 90, ये होगा एवरेज। समझ आया, ठीक है। एवरेज का एवरेज नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना है, पूरे क्लास के एवरेज निकालना है। समझ आया, यही गलती होता है, ठीक है। जो गलती किए हो यही गलती होता है कि 2 एवरेज के एवरेज निकाल दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक। समझ आ गया, चलें तो क्वेश्चन में करें, ठीक है। देखो 5वां टाइप देख रहे हैं हम लोग, क्या बताया मैं, 2 समूह, ठीक है। एक समूह में कितने लोग हैं, m लोग हैं, उस m लोग का एवरेज कितना है, x है, ठीक। एक समूह कौन सा है, n लोग है, उसका एवरेज कितना है, y है। तो इस पूरे का एवरेज निकालना है, पूरे का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज औसत क्या हो जाएगा, m × x प्लस n × y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m + n, ठीक। ये इस तरीके से निकालना है, ठीक है। समझ आया, समझ आया, ठीक। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। चले क्वेश्चन पे, चलो लिखो। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसतन आयु कितनी होगी। एक बार और बोल रहा हूं क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, ठीक। ये क्वेश्चन है।
ठीक, बनाओ, सेम यही फॉर्मूला है। ठीक है, कितना है? ठीक है, चलो बताओ क्या क्या था। देखो एवरेज निकालना है आपको टोटल। देखो कितने लोग थे? 20 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। और फिर 5 व्यक्ति और आ गए, उनकी औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक, अब कितने लोग थे? ये 20 लोग थे और ये कितने थे? 5। तो 20 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 दूनी, ये 500 हो जाएगा। 500 मतलब, हाँ ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 100। और ये टोटल कितने हो जाएंगे? 25। नीचे वाला 25 हो जाएगा। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा? 600 बटे 25। और कितना आएगा? 25 दूनी 50 और 25 चौक 100। ठीक, आया समझ में? क्या गलती की थी? इसको जोड़ दी थी क्या? 20 और 25, 20 20 40 कर दी थी। क्वेश्चन ही गलत लिख दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही लिखो। सबका यही आया है 24। ठीक है, ये सिंपल से फॉर्मूला में रखना है। ठीक, बेसिक भी यही है। ठीक है, बेसिक में भी यही तो रखोगे और क्या करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। इस बार सबसे बनना चाहिए। ठीक, इस बार सबसे बनना चाहिए। ठीक है नंदनी, बनेगा ना? हाँ बोलना। हाँ ठीक है, 40 व्यक्तियों की औसत आय, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4,200 रुपए है। 4,200 रुपए है। जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 35 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 है। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए सभी? चलो इस बार ट्राई करो, बनना चाहिए इस बार ना। बना? बन जाना चाहिए था इतना टाइम में, ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ क्यों नहीं आ सकता, पॉइंट में भी आ सकता है। चार 4,106.6 हो सकता है। ठीक है, चलो बताओ क्या क्या दिया था? 40 व्यक्तियों का आय कितना है? 4200 रुपए, प्लस फिर 35 व्यक्तियों का
4000 है। ठीक है, तो बाई में क्या लिखूंगा मैं, 40 प्लस 35। ठीक है, यही किए हो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, 2 तो 0 आ जाएगा, 5 चौक का 20, 4 तिया 12, 2 14। ठीक है, 3 ही 0 आएगा ना। ठीक है, तो 14,000 होगा। हाँ, 1 2 0 है। अच्छा, ये 4000 बोला हूँ ना। हाँ ठीक है, 4000 बोला हूँ। 1 2 3, एक और आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 और 4 दूनी 12, 2 14। ठीक है, 4000 बोला था। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका 75। ठीक, ऐड करके सॉल्यूशन करो। कितना आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये 3 0 हो गया, ये 3 हो गया, 8 का 8 आ गया, 6 4 10 और ये 3 आएगा, 3,08,000। ठीक, आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, दशमलव, दशमलव में आ रहा है। कितना आ रहा है, 4106। इतना आ रहा है, इतना भी नहीं आएगा यार, क्योंकि 75 है, 55 तो आ रहा है टेबल में, तो पड़ जाना चाहिए। 416 आ रहा है ना, क्योंकि पॉइंट में नहीं आएगा यार, क्योंकि देखो ये 75 है, आ रहा है पॉइंट में। चलो 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 ट्राई करते हैं, या छोटा छोटा से ही कटा लो या सीधा बड़ा ही कर लो। ठीक है, कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा कि 4 टाइम जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 416,66। ठीक है, देखते हैं, 1 0 कम लिख दिया ना, वही आ रहा है आपका, और मेरा क्यों दूसरा आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो आप तो 6 बोली थी। अच्छा, 4106.6। ठीक है, ये कितना टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। ठीक है, अभी 500 हो गया, अब कितने टाइम जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 7, हाँ 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 7 छक्का 42, 3 45, यही बोल रहे हो ना। और ये 0.666, हाँ सही है। ठीक, आप क्या गलती किए थे, हाँ 0 नहीं लगाए थे, हो जाता है। ठीक है, समझ आया, आप सबका आया यही। अगला क्वेश्चन लिखे, चलो थोड़ा सरल वाला देते हैं। ठीक है, आपको कितना आया था, 4160। इसमें आया आंसर है 4160, 2 सही, क्या क्या लिखो। ठीक है, चलो 416.66 एग्जैक्ट तो यही आया, नहीं एग्जैक्ट नहीं आया है, 4160 आया है। इसमें क्या गलती की है हम लोग, कुछ गलती नहीं है, बुक गलती, हाँ ठीक है, तो बुक भी गलती हो सकता है। ठीक, ऐसा बात नहीं है कि बुक एकदम एग्जैक्ट बताए। ठीक है, वो भी क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा छोटा वाला लिख लो। ठीक है, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए।
क्या चीज बन गया, आ ही गया होगा 42, वेरी गुड। ठीक है, ये ज्यादा सरल था। ये भी ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, काटने पीटने में हल्का मल्का गलत हो जाता है। ठीक, चलो क्या था क्वेश्चन? 10 छात्रों का औसत 45 है और 15 छात्रों का 40। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 10 + 15 हो जाएगा। हाँ यही ना, हाँ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 15 चौका 60। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 25। ये क्या हो जाएगा? 1050/25। ठीक है, 25 चौक जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, और 25 दूनी 50। ठीक, यही आया है सबका। चलें अब अगला टाइप में, इस टाइप का बन जाएगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, दोनों के एवरेज को जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, वो एवरेज का एवरेज हो जाएगा। ठीक, अभी क्या करना है आप लोग को? पहले टोटल निकालना है, टोटल निकालना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट टाइप में चलें। देखो सर ये मतलब इस क्वेश्चन में जो फॉर्मेशन में लिखा है ये बेसिक भी है और ये, हाँ ये बेसिक ही है। अब तो आप लोग खुद जानते हो, ये क्या हम लोग पहले टोटल निकालते थे, टोटल निकालते थे ना। आप चारों का एवरेज दे दिया मान लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले टोटल निकालोगे तो ये निकलेगा, फिर इन चारों का टोटल निकालोगे तो ये निकलेगा, और फिर सबके काउंट करोगे, ये चार और कितना आ जाएगा? 8। ये तो बेसिक है। ठीक है, बेसिक का ही फॉर्मूला है ये। ठीक, चले नेक्स्ट टाइप पे। देखो अब एक टाइप आता है, क्या करते हैं जब हम लोग बीच वाला एवरेज निकालना रहता है ना, जैसे वो वाला क्वेश्चन पढ़े ही होगे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं उम्मीद करता हूँ पढ़े ही होगे। कौन सा वाला क्वेश्चन? जैसे दे दिया है आपको, एक हफ्ते में कितना दिन रहता है? 7 रहता है। ठीक है, संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक हो गया ना, कि छूट गया? ठीक, इतना रहता है। अब फिर उसमें क्या रहेगा? टोटल का एवरेज दिया रहेगा, सबका क्या दिया रहता है? एवरेज टेम्परेचर दे दिया मान लो, इस दिन पे क्या दे दिया? एवरेज टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर दे दिया, कितना दे दिया? मान लो 45 डिग्री। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर क्या करेगा वो? इस 3 का दे देगा, फिर क्या करेगा? इस 3 का एवरेज दे देगा। इस 3 का एवरेज क्या दे दिया उसने? इस 3 का एवरेज दे दिया 40 दे दिया मान लेते हैं। ठीक, और इस 3 का क्या एवरेज दे दिया? 50 दे दिया। ठीक है, तो फिर पूछेगा कि इसका टेम्परेचर कितना था। ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना, पता है ना, इस टाइप से। ठीक, ये एक टाइप बनेगा। ठीक है, ऊपर का 3 दे दिया, नीचे का 3 दे दिया, बीच का क्या किया? पूछेगा इसी बीच का, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या था, ऐसा पूछता है एक क्वेश्चन। ठीक, इसी में और क्या करेगा? सबका टेम्परेचर दे देगा, फिर क्या करेगा? ये 4 का दे देगा, शुरू के 4 का, फिर लास्ट के 4 का दे देगा। ठीक है, शुरू के 4 का दे देगा, 1 2 3 4, और लास्ट के 4 का दे देगा। ठीक, फिर पूछेगा कि वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या था। ठीक है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसमें क्या करोगे आप? पहले इस टोटल का एवरेज निकालोगे, टोटल निकालोगे सबसे पहले। ठीक है, टोटल टेम्परेचर का सम निकालोगे। ठीक, 7 दिन है ना, तो 7 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। ये एवरेज था और 7 दिन था, तो 7 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक, तो ये कुछ टोटल आएगा समथिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा? 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 3 क्या हो जाएगा? 31। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर इन 3 का निकालोगे। ठीक है, इस 3 का निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 40 × 3 होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 120 हो जाएगा। ठीक, फिर इस 3 का निकालोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 50, इस 3 को × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आपको वेडनेसडे का चाहिए, तो 6 का तो आप टोटल पता चल गया ना, इन दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? ये 270। ठीक, अब आपको वेडनेसडे का निकालना है, तो इसी को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, 315 से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा? ये 4 नहीं जी, हाँ 4 आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आया ना? तो ये 3 का इस तरीके से करना है। मैं क्या किया? पहले टोटल निकाला इसका। ठीक है, अब इसमें क्या होगा?
और इस वाले में 4 4 का दे देगा, मतलब वेडनेसडे क्या हो जाएगा, दोनों में आ जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे क्या होगा, दोनों में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, वेडनेसडे का निकालने के लिए इसका जो टोटल आएगा, सपोज इसको मैं मान लिया कितना आया, इस 4 का ले लेता हूं मैं 50 ले लेता हूं। ठीक, इस 4 का भी मैंने ले लिया कितना, इस 4 का ले लिया मैंने 40 ले लिया। ठीक है, सेम ले लिया क्या, चलो ठीक है, या इसको भी कितने कुछ भी ले लो अभी तो समझाने के लिए। ठीक, 40 ले लिया मैं। अब क्या करूंगा, इसमें 4 कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 200। फिर और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 160 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, वेडनेसडे का निकालने के लिए इस टोटल में उस टोटल को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 360, और ये क्या करूंगा 315। ठीक है, 315 तो कितना आ जाएगा मेरा ये 45। नहीं समझा, अच्छा मैं सामने आ गया था, अच्छा समझ नहीं आया। अरे देखो, अच्छा चलो देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें वेडनेसडे छूट गया था, ऊपर कर लिया और नीचे कर लिया। इसमें क्या हुआ, मेरा वेडनेसडे छूट गया था ना, मतलब इस 6 का टोटल मेरे को पता चल गया, मेरे को 7 का टोटल पता है। ठीक है, 7 का टोटल क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, इस 3 का टोटल मेरे को पता चल गया 120 आएगा। इस 3 का टोटल मेरे को पता चल गया कितना आएगा 150 आएगा। इस 3 का टोटल मेरे को पता चल गया, इस 3 का टोटल मेरे को पता चल गया, मतलब मेरे को टोटल संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे सब इसके टोटल, इसको टोटल को जोड़ूंगा तो 6 का टोटल पता चल जाएगा ना। तो सिर्फ एक ही तो बचा ना, कौन बच गया, वेडनेसडे। तो मैंने क्या किया कि जो टोटल था, टोटल 7 का टोटल था, मैं 6 का टोटल को घटा दिया, तो भाई जो वेडनेसडे बचा था उसी का तो मिलेगा ना मेरे को। समझ आया, वो आ गया। अब वैसे देखो, अब इसमें क्या हुआ, अब मेरे को 7 का टोटल मेरे को पता है। ठीक है, 7 का टोटल मेरे को पता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है 4 ऊपर का 4 नीचे का। वेडनेसडे क्या हुआ, डबल काउंट हो गया, हुआ ना वेडनेसडे डबल काउंट। तो मेरे को तो 8 का टोटल पता चल गया, जिसमें वेडनेसडे क्या है, डबल काउंट हुआ है। ठीक है भाई, अब मैं 7 घटाऊंगा, मेरे को 8 पता था, उसमें वेडनेसडे क्या था मेरा, डबल था। ठीक है, वेडनेसडे क्या था मेरा, डबल था। अब मैं 7 को घटाऊंगा तो मेरे किसका मिलेगा, वेडनेसडे का मिलेगा ना। आप समझ आया ना। इसी तरीके, ये तो बहुत बेसिक था, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और पूरा यही है, और आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन इस टाइप का, देखना। ठीक है, व्यापम का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत इजी भी है, और कुछ लोग जो नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए टफ भी है। ठीक, समझ आया, कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा मैं, यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक है। अब कोई लोग फॉर्मूला बताएंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग अपना अपना देख लेना, जिसको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ भाई, ज्यादा बात मत करो। ठीक है, क्या है, ऐसा लगता है ना कि कुछ गलत पढ़ा दिया। ठीक है, नहीं वैसा फील आता है भाई, तुम खुद पढ़ाना ना। ठीक है, तुम खुद पढ़ाओगे किसी को, सामने अगर तुम्हारे कोई 2 लोग बात करते रहेंगे तो तुमको फील लगने लग जाएगा कि मेरे बारे में गॉसिप हो रही है क्या, ऐसा होता है। मैं बता, हाँ मतलब ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हाँ लिखो, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 20। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। फर्स्ट 5 नंबर एवरेज इज 18, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। हाँ, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 20 है। फर्स्ट 5 नंबर्स एवरेज इज 18, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। लास्ट 6 नंबर एवरेज इज 22। छठी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द 6 नंबर। ठीक, फाइंड आउट द 6 नंबर, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। और बोलो, फिर देखना पड़ेगा। 6 संख्याओं का औसत कितना था, 18 ना, नहीं 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात करना है।
कितना आया है? 18। ठीक, वेरी गुड, समझ आ गया। आप लोग भी बनाओ। पहले क्या करोगे? टोटल का टोटल निकालोगे। ठीक है, पहले 12 नंबर का टोटल निकालोगे, फिर क्या करोगे? 6 नंबर का टोटल निकालोगे, फिर क्या करोगे? 5 नंबर का टोटल निकालोगे, फिर एक नंबर जो है छूट जाएगा, छूटेगा ना? बहुत इजी है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड का। ठीक है, इतना में बन जाएगा। हो गया, ट्राई करें। नंदनी क्या आया आपका? नहीं आया? चलो देखो, देखो कितने नंबर है हम लोग के पास? 12 लोग हैं टोटल। ठीक है, कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। ठीक है, तो देखो 12 नंबर है। ठीक है, 12 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है आपका? 20 दिया हुआ है। 12 नंबर का एवरेज क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। इसी 12 नंबर के जो पहले 6 है, पहला 6 है ना, पहली 5, हाँ, तो इस 12 नंबर के पहली 5 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। पहली 5 का क्या दिया हुआ है? 18। पहली 5 का दिया हुआ है 18। ठीक है, और अंतिम 6 का कितना दिया हुआ है? 22। अंतिम 6 का दिया हुआ है 22। ये एवरेज दिया हुआ है। अब बताओ, पहले 5 का दिया हुआ है और अंतिम 6 का दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या है? एक नंबर छूट गया है, 6वां नंबर बच गया ना। देखो अगर मैं लिखूं A B C D E F G H I, क्या हो गया? J K L। ठीक है, L तक गया मैं। ठीक, तो इस 5 का एवरेज दिया हुआ है पहले, इस 5 का एवरेज दिया हुआ है ABCDE का। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपका? 18 दिया हुआ है। और अंतिम 6 का दिया हुआ है कितना? अंतिम 6 का दिया हुआ है आपका कितना? 22 दिया हुआ है। तो अगर अब मेरे पास बच कौन गया? बेचारा F बच गया, एक बच गया ना, यही क्या हो गया? मेरा 6ठा नंबर है, हुआ ना? समझ आ रहा है? तो अब मैं क्या करूंगा? इनका टोटल निकालूंगा, तो मेरे को टोटल 12 का मिल जाएगा। टोटल 12 का सम कितना मिल जाएगा मेरे को? टोटल 12 का सम मिलेगा ना, तो टोटल 12 का सम क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, ये मिल जाएगा। ठीक है, 240। फिर क्या मिलेगा? प्रथम 5 का सम मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90, और इनका करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 मिल जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो इस 6 का कितना मिल गया मेरे को? 90। सॉरी, इस 5 का कितना मिल गया? 90। इस 6 का कितना मिल गया मेरे को? 132। और टोटल इसका कितना मिला है मेरे को? टोटल कितना मिला है? 240। 240 मिला है। ठीक, तो मैं इस 5 का जोड़ूंगा, इस 5 का जोड़ूंगा, तो इसमें 11 का मिल जाएगा मेरे को। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना का मिल जाएगा मेरे को? 11 का। कितना हो जाएगा? 2 2, और ये हो जाएगा 222। ठीक है, तो इन 12 का मिल गया मेरे को, 11 का मिल गया ना, इस 11 का टोटल मिल गया। अब 12 के टोटल में 11 के टोटल को घटाऊंगा तो मेरे को इस ऐप का मिल जाएगा ना, इस 6ठे नंबर का क्या होगा? मिल जाएगा। तो इसमें मैं क्या किया? 200 घटा दिया, तो क्या आ जाएगा? ये 18। समझ आया? आया जी समझ? यही कॉन्सेप्ट है, और दिन वाले से भी ऐसे ही बनाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट बनेगा, और इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या होगा? आएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है व्यापम, आप देख लेना पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्या है? 11 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए।
इस बार जयश्री बताएगी। सात, ठीक है। चले बताओ तो क्या क्या दिया हुआ है। एक नंबर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 20 का कितना दिया हुआ है, 15, और पहली 12 का 18, और अंतिम 7 का क्या दिया हुआ है, 11। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसका टोटल निकालना है। ठीक, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 300, 15 दूनी, और इसका टोटल निकालना है दोनों का, तो 18 12 216। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 216, और 11 सत्ते 77। फिर इन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे, कितना आएगा, कितना, 293। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, 300 में फिर इसको घटा दोगे, तो कितना आएगा आपका, 7। ठीक, तो 13वीं संख्या क्या थी, 7 थी। ठीक, वेरी गुड, समझ आ गया आप लोग को। अगला टाइप वाले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक ओवरलैप होगा। ठीक है, अभी ये क्या था, एक छूट रहा था, अब एक क्या होगा, एक ओवरलैप होगा। ठीक, चलो 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42। प्रथम 25 का कितना, 30, और अंतिम 16 का कितना है, 42। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 का कितना दिया था, प्रथम 25 का 30 और अंतिम 16 संख्याओं का 42। ठीक है, तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब कौन सा ओवरलैप हो रहा है, 22 नहीं यार, 25 ओवरलैप हो रहा है। अच्छा 22 आंसर बता रहे हो, ठीक, वेरी गुड। चलो बताओ क्या क्या दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम 40 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। प्रथम 40 संख्याओं का एवरेज कितना था, 35। ठीक है, प्रथम 40 संख्याओं का, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1400। कितना बोल रहे हो, 1400। ठीक है, इसका क्या हो गया औसत, 1400। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, पहली 25 संख्याओं का 30, तो ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 25 तिया 75, 750। ठीक, और क्या दिया हुआ है, अंतिम 16 का क्या दिया हुआ है, 42। ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दूनी 672। ठीक, अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, 750 और 672 को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक, कितना आया, कितना, 1422। अब देखो यहाँ पे 25, पहला 25 और यहाँ पे अंतिम 16, तो ओवरलैप कौन हो रहा है, 25 ही ओवरलैप हो रहा है ना, 25 दो बार काउंट हो गया, इसीलिए ये क्या आया आपका, बड़ा आया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, 1400 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22। ठीक, इसमें क्या करोगे, घटा दिए तो क्या आएगा आपका, 22। समझ आया अंजलि, नंदनी, ठीक है। मेरे स्टूडेंट थी, उसका नाम अंजलि था, वैसी दिखती है सेम। ठीक है, टॉपर थी भाई, 92% वाली है। ठीक है, 12th में 92% लाई थी वो मैथ्स लेके। हाँ
स्कूल का अलग रहता है ना यार, है ना। स्कूल में आपको पता रहा, मैं जब पढ़ाता था, अगर मैं 100 क्वेश्चन लोगों को पढ़ाया हूँ तो उसी पढ़ाया हुआ में से 100 का 100 क्वेश्चन आ गया। ऐसा होता है स्कूल में, आप लोग खुद देखे हो, आपको आप पहले से ही पता चल जाता है कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लगभग लगभग अनुमान लग जाता है। और हम 3-4 साल से पढ़ाओगे तो कैसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ नहीं पता, आप गैस, यहाँ पे भी पता चल जाता है लेकिन टाइप पता चल जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे अभी बोला इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आएगा, देखना इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी में तो घुमा के, जैसे वो बैट्समैन वाला आता नहीं है, इसका एवरेज इस पारी में इतना था, इस पारी में इसने इतना रन बनाया तो एवरेज में क्या बदलाव आया, इस टाइप का भी क्वेश्चन व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी आएगा, उसको भी करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेम का क्वेश्चन ही है। 50 संख्याओं का औसत 45, 50 संख्याओं का औसत 45 है। पचास संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। हाँ, क्या बोला मैं, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 और अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए, 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब उसका आया है ना यार, आप लोग सॉल्व करो ना, मेरे को आंसर थोड़ी पता रहता है यार। 48, ठीक है। ठीक है, चलो बताओ क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम 50 संख्या दी है ना, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 45, ठीक, ठीक इतना है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 23 50, कैसे मैं 23 50 ले आया यार, 22 50 आएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कैसे 23 50 ले आया, ठीक। और फिर क्या दिया हुआ है, 20 संख्याओं का दिया है ना, 20 संख्याओं का कितना दिया है 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, वेरी गुड। और कितना दिया हुआ है फिर, 31 संख्याओं का कितना दिया हुआ है 22 42, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 31 दूनी 62 और 21 चौक कितना होगा, 4 कम 4 4 तिया 12 13 0 2, सही कर रहे हो ना। अब बताओ ये कितना हो जाएगा आपका 23 0 2, ठीक है। अब इसमें अच्छा 13 लिख दिया, हाँ। अब इसमें क्या करोगे, इसको घटा दोगे, ठीक है, 2, ये कितना बच जाएगा 42। सॉरी ये वाला नहीं जाएगा ना, जबरदस्ती का आ गया 52, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 52, आप 40 को 23 कर दिए, अब तो फिर ये बड़ा हो जाता, ना, तो उस चीज को भी तो समझना है ना आपको, वहां पे भी समझ आ जाता कि क्या गलती किए हो। ओवरलैप कर रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि ये तो बड़ा नहीं हो सकता। जहां पे भी ओवरलैप, देखो इन दोनों को सम करोगे, तो कितना आएगा 51 आएगा ना, मतलब वो एक ओवरलैप कर रहा है, तो आपको तो ऐसे भी समझ आ जाएगा कि ये तो बड़ा नहीं आ सकता, है ना, ठीक है, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। चलें अगले टाइप में, चलो अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, अच्छा उसमें ना वो वाला पढ़े थे हम लोग ग्रुप में, एवरेज वाला पढ़े थे ना, वो वाला क्या बोलते हैं,
m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई अपॉन m प्लस n, ये वाला पढ़े थे ना जब ग्रुप में दो ग्रुप को एक साथ कर रहे थे तब ये वाला पढ़े थे। सपोज अब आप लोग का बड़ा सा ग्रुप है 50 लोग के हो और निकल गए तो n लोग निकल गए, ऐसा वाला भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, n लोग निकल गए ऐसा वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n लोग निकले तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहले तुम आए थे ना भाई, जैसे इस ग्रुप का लिया था मैं, ठीक, इस ग्रुप का एवरेज आप लोग 4 हो मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप 4 लोग का एवरेज मान लिया मैंने 50-50, ठीक। ये 3 लोग हैं, ठीक, इनका एवरेज मान लिया मैंने 40-40, ठीक। तो जब अब दोनों को शामिल कर लिया मैं तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज किए थे। अब सपोज मैं टोटल आप लोग को मान लिया 7 लोग बैठे हो, सातों का एवरेज एज कितना मान लिया मैंने 50-50, ठीक है। सपोज अब ये 3 को मैंने क्या किया नेगलेक्ट कर दिया, तो अब आप 5 लोग का एवरेज, ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, ठीक है। तो इसी में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। क्वेश्चन लिखाता हूँ समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा था, टाइप है ना ये, मतलब क्या है ना, क्लासीफाई कर करके याद रखोगे ना याद, तो एग्जाम हॉल में आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अरे ये वाला टाइप है खड़ाखट जल्दी बन जाएगा, इसलिए टाइप में हर टीचर पढ़ाता है, हर कोई टाइप करके, ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो समझ आ जाएगा, हाँ इसी बेस पे, ठीक है। और भाई अभी तो बहुत जल्दी बनना चाहिए, पता है 15 सेकंड में बन जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम हॉल में मान रहा हूँ थोड़ा 20 सेकंड लग जाएगा, लेकिन 20 सेकंड से ज्यादा मत लेना। क्यों? क्योंकि आप लोग को एक एक चीज को मैं क्लासीफाई कर करके बता रहा हूँ कि इसी तरीके से बनेगा करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। एवरेज नहीं, मतलब क्या बोल रहा था, हाँ, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले जाए, हाँ 8 व्यक्तियों का औसत आयु 42 है, फिर उसमें 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है, वो 4 नहीं वो 40 लिखवाना चाह रहा था क्या, लेकिन चलो जैसा उसमें लिखा है मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, वो जैसा क्वेश्चन था मैं वैसे ही बता दिया, ठीक। वो मेरे ख्याल से 40 रहता, लेकिन जैसा उसमें लिखा था मैं वैसा बता दिया। ठीक, चलो बताओ क्या क्या दिया हुआ था। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, ठीक। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले गए, ठीक है। तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शेष व्यक्ति कौन कौन बचे, तो 8 और कितने लोग भाग गए हैं 6, ठीक है, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 से 33, ये क्या हो जाएगा 6 चौका 24, और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक। हाँ 400 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 से 33, ठीक। चलो और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 312/2, क्या हो जाएगा ये 156, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उन लोग का एवरेज आयु। कोई होगा क्या 156 ईयर्स का, नहीं होगा, तो वो मेन ना 40 रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो बुक में जैसा दिया था मैं वैसा बोल दिया भाई, ठीक है। अब 156 वर्ष आजकल कौन जीता है, ठीक है, वो भी 2-2 व्यक्ति जी रहे हैं, ठीक है। 40 कर लो इसको, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 240 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये तो 2 ही आएगा, ये 90 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 48, ठीक है। वो 40 रहा होगा, वो बुक में 40 ही मतलब लिखना चाह रहा होगा, गलती से वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। समझ आया,
तो ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज एज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका चला गया, बन जाएगा ना इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला नहीं है, यही बेसिक है, आप लोग बनाओगे बेसिक से तो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक, चले नेक्स्ट। चलो हाँ, अब एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखें, ये बन जाएगा ना, समझ आ रहा है ना नंदनी? अरे भारी खुश से आज बन रहा है, उसे मेरे को पता है ना, बन रहा है ना, बनेगा ही। क्या ली थी 12th में बता था? बायो, बायो ना, लड़कियों को बहुत पसंद आता है बायो। चलो अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस टाइप में क्या होगा, सपोज कुछ लोग थे, ठीक है 50, चलो मैं मान लेता हूँ कितने लोग थे, 50 लोग थे। ठीक, एक स्कूल में 50 लोग थे। ठीक है, वो कुछ ना कुछ नंबर पाएंगे। ठीक, अब भाई इसमें कुछ लड़कियां होंगी और कुछ क्या होंगे, लड़के होंगे। इसमें क्या होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, 50 में क्या होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी। ठीक है, और कुछ क्या होंगे, लड़के होंगे, बॉयज होंगे। ठीक है, कुछ लड़कियां होंगी और क्या होंगे, कुछ बॉयज होंगे। ठीक है, अब उसमें क्या दिया रहेगा, सपोज बॉयज जो गर्ल्स लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है किसी एग्जाम में, उनका एवरेज मार्क्स है वो कितना हो गया आपका, मैं मान लिया 70। ठीक, और लड़कों का क्या मान लिया मैंने, 60। 75 लड़के ज्यादा पाते हैं, नहीं पाते यार, नहीं पाते, किसी स्कूल में लड़के ज्यादा नंबर नहीं पाते, लड़कियां ज्यादा पाती है ना, मैं देखा हूं भाई। ठीक, लड़कियां ही ज्यादा नंबर पाती, पढ़ती ज्यादा है ना, और लड़के घूमते ज्यादा है। ठीक है, तो इतना मार्क्स मिला। ठीक है, सपोज जो पूरे क्लास का एवरेज था, ठीक है पूरे क्लास का जो एवरेज था वो, उसको मैं मान लिया कितना था, 65 था। पूरे क्लास का एवरेज कितना था, 65 था, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करके दे दिया, वो डायरेक्ट समझ जाओगे। ठीक है, इस पूरे क्लास का एवरेज कितना था, 65 था। ठीक, तो पूछेगा कि उस स्कूल में कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थी। ठीक है, तो क्या पूछेगा, उस स्कूल में कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे। बन जाएगा क्या, लग रहा है डाटा इनफ है बनने के लिए? नहीं है इनफ, है तो जी, नहीं लग रहा है क्या? देखो 50 टोटल कितने लोग थे, 50 थे, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 65। ठीक है, अब कुछ बॉयज थे, अब कुछ बॉयज थे और कुछ क्या थी, गर्ल्स थी। अगर बॉयज का एवरेज कितना है, 60 है, और गर्ल्स का एवरेज कितना है, 70 है, तो उस कॉलेज में या उस स्कूल में कितने गर्ल्स थे कितने बॉयज थे। इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, अब बन जाएगा, इजी है, बेसिक से भी बता दूंगा। ठीक है, और थोड़ा ट्रिक भी बता दूंगा इसका, कोई ट्रिक नहीं है, पढ़े ही हो, वो बस लगेगा अरे कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये पढ़ चुका हूँ, अब पढ़े ही हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने से ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा अपने से ट्राई करो। हाँ, कैसे बना सकते हो थोड़ा सा अपने से ट्राई करो, फिर उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। कितने गर्ल्स थे कितने बॉयज थे, 25 गर्ल्स 25 बॉयज थे। वेरी गुड, नहीं बन रहा, ठीक है। आप नहीं पढ़ी हो कभी इससे पहले, पढ़ी हो ना? कहाँ से कोचिंग की हो, कहाँ? देवांगन, देवांगन सर तो अच्छा पढ़ाते होंगे यार। ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आता है सब चीज, एक बार में किससे समझ आ जाता है, धीरे धीरे आता है। नहीं सूझ रहा है, मैं बताऊं? पहले क्या करो, पहले टोटल ये निकाल लो। ठीक है, पहले क्या करोगे, टोटल निकालोगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स 50 × 65। ठीक है, इतना हो जाएगा।
ठीक, टोटल मार्क्स हो गया इतना। अब सपोज मैं मान लिया उसमें गर्ल्स कितने थे, एक्स थे, गर्ल्स कितनी थी, एक्स थी, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 50 माइनस एक्स, तो बॉयज टोटल इतने थे, ठीक है ना। अब मैंने गर्ल्स को मान लिया एक्स, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 50 माइनस एक्स, ठीक, 50 माइनस एक्स। अब गर्ल्स का टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, तो ये 70 एक्स हो जाएगा ना। गर्ल्स का टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, 70 एक्स, और बॉयज का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5, 60 इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा, होगा ना टोटल मार्क्स। समझ आ रहा है ना, आ रहा है समझ, मेरे को नहीं दिख रहे हो आप वहां, मतलब मैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं समझ पाऊंगा ना, इसलिए बोल के बताओ, समझ आ रहा है। हाँ ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 पंचे 30, ठीक है, 3000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 60x, ठीक। अब मैं टोटल जितने गर्ल्स मार्क्स पाए हैं, टोटल जितने बॉयज मार्क्स पाए हैं, इक्वेट करूंगा तो यही मिलेगा मेरे को, मिलेगा ना। टोटल जितने गर्ल्स मार्क्स पाए हैं इतना पाए हैं, और टोटल बॉयज कितना मार्क्स पाए हैं 60x, इतना पाए हैं ना, ठीक। अब दोनों को क्या करूंगा मैं, सॉल्व करता हूं अब इसको, तो देखो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3250 माइनस क्या हो जाएगा 3000, और ये क्या हो जाएगा 70 एक्स में 10x 16 गया तो कितना बच जाएगा मेरा 10x बच जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको x को भी उधर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक, तो x को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये कितना बच जाएगा मेरा 250, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा ये 25, ठीक है। तो गर्ल्स कितने हैं 25, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया ना, इस तरीके से बनता है, ये क्या है हमारा बेसिक तरीका है, ठीक। ट्रिक है ना यार, मिश्रण तो पढ़े ही होगा, मिश्रण पढ़े हो ना, मिश्रण से जब हम लोग को पहले मतलब एक मिक्सर का मिल जाता है, भाई 2 लोग हैं, ठीक है, ये कहाँ कितने लोग हैं यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। मिश्रण में पढ़े ना 2 लोग हैं, और इन दोनों के एवरेज दिया है, मतलब टोटल एवरेज दिया हुआ है ना, तो हमको एक रेशियो मिलता है ना। देखो मैं क्या बता चाह रहा हूँ, देखो ये क्या हो गया आपका गर्ल्स हो गए, ये क्या हो गया मेरा बॉयज हो गए, ठीक। गर्ल्स कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है उनका 70, बॉयज के एवरेज मार्क्स कितना है 60, और टोटल एवरेज मार्क्स कितना है 65। अगर मैं इसको देखूं कितना का डिफरेंस है 5 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 5 का, 5 का डिफरेंस है ना। तो अगर मैं दोनों का एवरेज देखूं गर्ल्स इज टू बॉयज क्या आ जाएगा, ये 1:1। अब जाहिर सी बात है 1:1 है, मतलब कितने आधा आधा है ना। इस मेथड नहीं, इस मेथड से भी बन जाएगा, इस मेथड से भी बन जाएगा, मेथड कुछ भी फॉलो करो। अब ये क्या हो जाएगा, अगर अब मेरे को गर्ल्स का संख्या निकालना है तो क्या करूंगा मैं 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू टोटल, यही करूंगा ना 25। बॉयज से निकालना रहेगा तो क्या करूंगा, ये बॉयज का 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 50, कितना हो जाएगा ये 25, ठीक। ये तो जानते ही, इस तरीके से भी बन जाएगा, ठीक है। समझ आया, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। क्वेश्चन लिखाऊं, ट्राई करोगे, सबसे बनना चाहिए, ठीक है। आपका नाम क्या है जी, पद्मिनी, सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा, ठीक है ना, बना लोगी, नंदनी बनाएगी ना, भारी खुश है आज नंदनी। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, नोट कर ली। हाँ, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम
और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है एकदम एज इट इज, डाटा बस चेंज हुआ है शायद तक। हाँ डाटा बस कितना 30 क्या है 30 लड़के लड़कियां हैं। ठीक है देखते हैं। चालीस बीस ठीक है। थोड़ा गलती कर रहा है पता है, वहां आपको रेशियो ये मिल रहा था 1:1, लेकिन यहाँ पे आपको 1:1 नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहला डिफरेंस 5 का मिल रहा है और दूसरा डिफरेंस 10 का मिल रहा है, तो 1:2 हो गया ना। ठीक है हो जाता है। चलो ट्राई करो पद्मिनी, जब तक पद्मिनी नहीं बनाएगी तब तक मैं नहीं बताऊंगा। श्वेता कौन से मेथड से बनाई थी पहले? बेसिक वाला। ठीक है हो गया, आ गया ना, वेरी गुड। बेसिक से बना रही हो? बन गया है। ट्रिक से बना रही हो? ठीक है, ट्रिक नहीं है वो बस कॉन्सेप्ट ही है, वो भी रेशियो में ला रहे हो और कुछ नहीं, अनुपात लड़की लड़कों का अनुपात बस निकाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि तीन आपको एवरेज पता है, सबका एवरेज पता है, लड़की का भी एवरेज पता है, बॉयज का भी एवरेज पता है, तो रेशियो तो ऐसे ही पता चल जाएगा। बस रेशियो निकालना है। और रेशियो कैसे निकालते हैं? डिफरेंस का। आया पद्मिनी? नहीं आ रहा है, देखो कितना कितना दिया हुआ है बताओ। गर्ल्स का दिया हुआ है और बॉयज का दिया हुआ है। गर्ल्स का एवरेज कितना है? 50 है और बॉयज का एवरेज कितना है? 65 है और सबका एवरेज कितना है? 55 है। ठीक, कितना है सबका एवरेज? 55 है। अगर मैं देखूं तो डिफरेंस कितना का है? यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे देखूं तो डिफरेंस कितना है? 5 का है। तो क्या मिल गया मेरे को? गर्ल्स इंटू बॉयज रेशियो मिल गया। क्या मिल गया? 10:5। और 10:5 को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 2:1 ये मिलेगा। 2:1 ये मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा? गर्ल्स की संख्या निकालना है, तो गर्ल्स की संख्या कितना? 2 के रेशियो में है और बॉयज कितना है? 1 के रेशियो में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अगर मेरे को गर्ल्स निकालना रहेगा तो 2/2 + 1 यही करूंगा। 2 + 1 इंटू कितना दिया हुआ है? टोटल एवरेज 60 दिया हुआ है। टोटल संख्या कितना दिया हुआ है? 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 60 1 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम, और ये क्या आ जाएगा मेरा? 40। तो गर्ल्स कितने हो गए? 40। गर्ल्स कितने हो गए? 40। अब बॉयज निकालना रहेगा तो बॉयज किस रेशियो में है? 1। तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 + 1 इंटू क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/, और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 20। समझ आया? रेशियो निकाल के आया पद्मिनी? समझ इस बात अब बन जाएगा ना? ठीक है, जिस भी सर से पढ़े उसको इज्जत रखना है। ठीक है, अब मेरे से अब बोलोगे अब रुद्रा सर से पढ़ा हूं करके। ठीक है, समझ गया ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस बार बनाएगी ना पक्का? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि
पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की, और पुरुष कर्मचारियों का है 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की औसत आयु है 38 वर्ष, तो पुरुष व महिला कर्मचारियों की, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आया है? 60-20। वेरी गुड। 60 कौन है? पुरुष। देख लो, शिक्षा कितनी भी महिलाओं को मिले पर जॉब ज्यादा कौन करते हैं? पुरुष यार। क्वेश्चन से समझ आया ना? हाँ, 60-20। 60 कौन है? इससे क्या सिद्ध होता है? हाँ, ओ ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, पता है, जान रहे हैं। चलो, हाँ, क्या नाम था? दामिनी, पद्मिनी का, दामिनी बोलता हूँ। बन गया? बना आपसे बन गया। एक नंबर सिस्टम पढ़े हो ना, नंबर सिस्टम। अब एवरेज में भी उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, प्रथम 50 तक की संख्याओं का औसत, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ऐसा आता है ना। फिर एक सीरीज दे देगा, उसका औसत, ठीक। फिर बीच के सीरीज को स्किप करके पूछेगा कि इसका औसत, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा आता है ना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनखंड क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई क्या होगा, या पहली संख्या दूसरी संख्या का योग क्या होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टाइप से बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसको अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। पहले आंसर क्या है आपका? 20 और 60। वेरी गुड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बता दो मेरे को, नंदनी आपका आया, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन बता दो। हाँ, क्वेश्चन बता दो ना एक बार। टोटल 80 कर्मचारी हैं, उनकी क्या है औसत आयु, कितने एवरेज एज, इनका क्या है एवरेज एज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 वर्ष, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे 20 में लिख दिया, ठीक। और फिर मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। मेल क्या है वर्कर्स है, और क्या है फीमेल वर्कर्स है, ठीक है, और फीमेल वर्कर्स हैं, ठीक। और बताओ, औसत आयु 54 है पुरुष का और महिला का 38 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 12, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं देखूं मेल और फीमेल का रेशियो देखूं तो क्या कितना है 12:4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3:1 लिख सकता हूं, ठीक। तो ये हो गया मेल। अब मेल कैंडिडेट का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा 3/3 + 1 इंटू टोटल कितने हैं 80, ठीक। टोटल कितने हैं 80, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 80, ये कितना टाइम जाएगा 20 टाइम जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 60। तो मेल कैंडिडेट्स कितने हैं 60 हैं, और फीमेल कैंडिडेट निकालने के लिए क्या करोगे 1/3 + 1 इंटू क्या हो जाएगा 80, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका 20। या तो क्या करोगे 60 है तो 80 में वैसे भी 60 को घटा दो, 80 में 60 को घटाओगे तो क्या आएगा 20 ही आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल के क्लास में हम लोग वो सीरीज वाला क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।